नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम लोग तो ठीक हैं नहीं और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊँ आज का जो भी लोग हो रहा है शुरू, वो बज रहे हैं रात के 12। और यहाँ पे देखो पीयू पीयू का जो है बुखार हो रहा है, 103 बुखार था। इधर आ रही और हो क्या रहा दोनों बहनों का। पहले उसका चढ़ा दोपहर बुखार, मतलब एक बार इसका चढ़ रहा और एक बार इसका चढ़ रहा, एक बार उसके सिर पर पट्टी धरी जा रही है, एक बार इसके सिर पर पट्टी धरी जा रही है। अब इसका बुखार उतर रहा है, ठीक है, और इतना उसका बुखार उतरता रहेगा, इसका चढ़ता रहेगा। इतना मतलब दिमाग खराब हो रहा है, इतना मन परेशान हो रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। शाम गए भी थे, मैं कहा चलो टेस्ट करवा लेंगे इनके। वो उनकी जो लैब थी जहाँ हम करवाते हैं, वहाँ पे उनकी उसमें मशीन में कुछ ख़राबी होगी, उन्होंने बोला कि कल को करवा लेना। पर बुखार जो है जी दोनों का इतना बुरा, मतलब इतना तेज़ बुखार। अब भी देख लो, मैं आपको बताऊँ 11 बजे से उसके सर पर हम पट्टी रख रहे हैं पीयू के, 11:15 बजे से, और अब तक इसका बुखार ऊपर ही जा रहा, नीचे नहीं आया बिल्कुल भी। अब भी इसका 102.3 बुखार हो रहा। मतलब बस समझ में नहीं आ रहा जी क्या करें। बच्चे परेशान हमारे तो ज़्यादा है, हम बच्चों तो ज़्यादा परेशान। तो बस जी इस पर तो उस पर, उस पर तो उस पर, इन दोनों को अलग अलग रखो, नहीं तो इस पर तो कूद के इस पर, इस पर तो कूद के उस पर हो रहा है। तू वहाँ जाकर लेट साइड रूही, चल तेरे ऊपर नहीं कूदने का, नहीं तो इसके पास ना बैठे, बुखार तेरे ऊपर कूद जाएगा उससे। तो जी चलिए बस देखते हैं, बैठे अभी तो जैसा भी होगा देखते हैं, बताते हैं आपको। अभी तो उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हो, देखूँ कितना है टेम्परेचर भी उसका। बढ़ ही रहा। कितना है? 102.7 है, बताओ। अरे एक घंटा हो लिया जी पट्टी रखते रखते, और बर्फ़ की पट्टी रख रहे, पर बुखार नहीं उतर रहा लड़की का। चलो जी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम थोड़ा लेट उठे हैं। लेट का कारण ये था कि दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। रात को 2-2:30 बज गए थे, 3 ही बज गए थे तकरीबन सोते सोते, तब जाके इनका बुखार उतरा है। दोनों लेट रही हैं, सो रही है, मगर चलो थोड़ी थोड़ी देर और सो जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि हम आज है पापा जी का कनागत, श्राद्ध है पापा जी का। श्राद्ध होता है तो उसमें जो भी खाने की आइटम बनती है, जो उनको पसंद थी वो बनाई जाती है। तो उनकी तैयारी हो रही है, तो हम भी थोड़ा लेट हो गए हैं, उठे हैं और इनको लग रही है अपने काम में। सबसे पहले साफ़ सफाई करेंगे, साफ़ सफाई करने के बाद अपना जो भी खाने का सामान है वो बनाया जाएगा। तो श्राद्ध जो है ये साल में एक ही बार आता है, तो बहुत ही सभी लोगों को ये होता है कि अब अच्छे से अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो परिवार के सदस्य थे, तो उनका श्राद्ध अच्छे से होना चाहिए। तो मैं ले आता हूँ सब्जी वगैरह जो जो भी है ना, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे पालक मिल गया ना, तो ये देख लो पालक मिल जाए। ठीक। इनको पालक वाले दूध कितना लाना? दूध खीर में बनेगी भर के लिए, 4 थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी सारी चीजें। ठीक। तो जी देखिए, नहा धो के हम लोग हो गए हैं सारे तैयार, पूजा पाठ करेंगे अब। बच्चे जो हैं वो पूजा करेंगे, कान्हा जी भी नहा धो लिए थे, दोनों के दोनों, वो भी बैठ गए थे। तो बच्चे उधर अपना काम करने लगे। मैंने कहा चलिए, मैं अपने हाथ जोड़ के आ गई थी इधर किचन में। मैं कहा मैं अपना जो खाना बनाना है उनके लिए, उसकी मैं तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रख दी है खीर बनने के लिए, दूध चढ़ा दिया है। और
क्या बोलते, थोड़ी थोड़ी मैं सारी चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो हम में से देखिए कोई भी तला भुना नहीं खा सकता, सभी के सभी बीमार हैं। लेकिन ये है कि भाई जो रीति रिवाज हैं वो भी करने पूरे ज़रूरी हैं। तो सुबह ही उठ भी गए थे, रात को सोचा था, मैंने कहा चलिए सुबह को मैं जल्दी उठ के जल्दी ही सारा काम कर लूँगी, जल्दी जल्दी बना लूँगी। लेकिन बस वही है कि भाई रात को 3 बज गए, पीहू की तबीयत ठीक होते होते ही बुखार उसका चढ़ता ही चला गया, 103 के भी पार चला गया था। फिर जाके कहीं 3 बजे के करीब उसका बुखार नीचे उतरा। उसके बाद हम सब फिर सोए। फिर वही है कि जब सारी रात नहीं सोए तो फिर सुबह को भी लेट उठा गया। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने एक साइड में जो दूध रख दिया है खीर के लिए, दूसरी साइड मैंने चढ़ा दी है दाल, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ सारी चीज़ें वही बनती हैं जो जिनका श्राद्ध होता है उनकी पसंद की बनाई जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दाल चावल हमारे इधर बहुत खाया जाता है, और मेरे जो ससुर हैं, पापा जी हैं, उनको कहते हैं कि दाल चावल बहुत पसंद थे। एक टाइम उनको दाल ज़रूर चाहिए होती थी। तो मतलब जो भी उनकी पसंद का था मैं वही बनाती हूँ। मेरे सामने तो वो नहीं थे, मेरी शादी से कुछ टाइम पहले ही वो पूरे हो चुके थे, तो इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसे मम्मी या आशू बताती हैं तो उससे मुझे बस वही मैं बनाती हूँ। तो देखिए मैंने दाल रख दी है उबलने के लिए, इधर खीर में चावल भी डाल दिए हैं मैंने, और मैं अब काट रही हूँ आलू गोभी, क्योंकि मैं दूसरी जो सब्ज़ी है वो बनाऊंगी आलू गोभी की। और हमारे इधर जैसा बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शायद जो श्राद्ध का खाना बनता है उसमें प्याज नहीं डलता, लेकिन हमारे यहाँ प्याज डलता है। और हमारा खाना बिल्कुल हम वैसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि हम नॉर्मली लाइफ में खाते हैं, जैसे कि जिनके लिए हम बना रहे हैं वो जैसे खाते थे। तो इसलिए शायद बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नहीं चलती चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ होता है ऐसे। तो देखिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, धनिया जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी है मैंने इसमें। तो हल्की सी प्याज जो है वो मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, और साथ में ही मैं डाल दूँगी गोभी प्याज के। तो प्याज और जो गोभी है वो दोनों थोड़ी सी भुन जाएंगी, मतलब फ्राई हो जाएंगी। और उसके बाद जो मसाले हैं मेरे, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी मैं, हल्दी होगी, मिर्च हो गया, नमक हो गया और धनिया पाउडर हो गया, यही चीज़ें मैं डाल लूँगी। तो ये देखिए ये डाल के मैंने मिक्स कर दिया है, और अब मैं साथ के साथ डाल दूँगी आलू, और इसको मैं रख दूँगी ढक के। पानी मैं नहीं डाल लूँगी, किसी भी सूखी सब्ज़ी में मैं पानी नहीं डालती हूँ। इसको मैं दूसरी गैस पे रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे दाल में भी तड़का लगाना है। तो दाल उबल चुकी थी, प्याज जो है मैंने एक साथ ही चॉप कर ली थी। तो तेल चढ़ा दिया है, धनिया जीरा डाल दिया है, साथ में अपना वही प्याज। और ये कहने लगे कि दाल में जो है टमाटर का तड़का लगाना, शायद खाते होंगे पापा जी ऐसे, मुझे नहीं पता। ये कहने लगे कि नहीं टमाटर डाल लेना, तो बस मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। नहीं तो हम जो लोग हैं टमाटर का तड़का मैं नहीं लगाती हूँ ज़्यादातर दाल में। तो देखिए प्याज हमारी जो है वो लगभग भुन गई है, उधर सब्जी भी हमारी बनने लग रही है। तो सारी 3-4 की जो 3 बर्नर 4 बर्नर गैस होती है उनका इस टाइम पे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप एक साथ कई कई चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने प्याज डाल दी है, और ऊपर से डाल दिया है नमक, क्योंकि जब हम उबालते हैं तो बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें करके उसमें डालते हैं। उधर मैंने खीर में भी मीठा डाल दिया है, तो खीर भी हमारी पक रही है उधर पे। और यहाँ पे देखिए दाल हमारी जो है वो मैंने तड़का लगा दिया है। और यहाँ पे पीहू के डैडी जो है यहाँ पे बच्चों को लेके जा रहे हैं वो टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि दोनों ही बच्चों को बुखार था, मैं बता भी रही थी, रात भी सुबह ये भी बता रहे थे। तो टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि जो ये डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, और मन में एक डर सा बैठ गया है कि शायद वही हो। तो दाल वैसे तो हमारी हो गई है रेडी, लेकिन यहाँ पे मैं उसमें दूसरा तड़का लगा रही हूँ हींग और देगी मिर्च का, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा मैंने कहा स्पेशल सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है तड़का, और यहाँ पे मैंने उबाल दिए हैं आलू, रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि जो ससुर जी थे हमारे पापा जी, उनको आलू की जो पकौड़ियाँ हैं उनका भी बहुत शौक़ था। तो देखिए इधर सब्जी हमारी दोनों बन गई हैं, आलू गोभी भी बन गई है, धनिया मैंने डाल दिया है, और दाल हमारी बन के हो गई है रेडी। तो इसमें भी मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो दोनों सब्जियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो ये सब्जियों में मैं सिर्फ 2 ही सब्जी बना रही हूँ। और इधर जो आलू हैं हमारे, जैसे कि मैंने बताया पकौड़ी के लिए, मम्मी बताती हैं पापा जी को कि पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी। और आपने देखा भी होगा पिछली बार भी जब हमने श्राद्ध किया था पापा जी का, तो पकौड़ियाँ हमने तब भी बनाई थी।
तो देखिए बस खीर भी हमारी बन गई है, आलू उबल गए हैं। अब मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का। खीर बन गई है, मीठे में सूजी का हलवा होगा और खीर होगी जो चावल की खीर होती है वो। तो देखिए यहाँ पे मैंने हलवा बनाने के लिए घी गरम कर दिया था, सूजी भून गई है और पानी मैंने गरम कर लिया था। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और उसके बाद जब पानी हमारा मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, तब मैं इसमें डाल दूँगी मीठा, क्योंकि मैं पानी में मीठा नहीं डालती हूँ, तो मैं बाद में ही मीठा डालती हूँ। तो देखिए हलवा जो है हमारा हो गया है लगभग रेडी। इधर चावलों का पानी भी मेरा पक गया था, तो चावल भी मैंने डाल दिए हैं। तो सारे ही काम जो है वो फटाफट से हो जाते हैं, तो मतलब टाइम नहीं लगता। तबीयत को मैं देखती हूँ तो फिर वही लगता है कि नहीं भाई, तबीयत तो ये रोज़ का ही काम है, ये दिन रोज़ रोज़ तो नहीं आते और उनकी सेवा, उनके लिए कुछ करने का मौका हर रोज़ भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, बल्कि मम्मी का भी फ़ोन आया था गाँव में से कि रहने देना और होगा तो कर लेना, नहीं तो कच्चा जो खाना होता है वो निकाल देना। मैंने कहा नहीं मम्मी, मतलब होता है अपने मन में एक भी, नहीं मैं करूँगी। तो और मुझे नहीं पता कि भाई देख सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ, अकेली ही लगी पड़ी हूँ। पीयू के डैडी बच्चों के पास थे, लेकिन फिर भी जो है सारे ही काम बहुत अच्छे से हो गए। भले बाद में जो मर्ज़ी होता रहे, लेकिन इस टाइम पे जो भी काम है वो सारे बहुत अच्छे से हो गए। तो देखिए यहाँ पे हलवा बन गया है, आटा मैंने लगा दिया है, चावल बन गए हैं। अब जो है मैं करूँगी पकौड़ियों की तैयारी। तो पकौड़ी जो पहले है मैं इतनी ही बनाऊंगी जितनी कि मैं पुज्जूँगी, मतलब खाने में जो भोग का खाना है उसके लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैं छील लूँगी और साथ में मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं, जिनकी काफ़ी बड़े साइज़ के प्याज हैं। अच्छी लगती है पकौड़ियों में प्याज। पालक तो मिला नहीं, सुबह ये गए भी थे तो नहीं मिला था पालक इनको। तो मैंने कहा चलिए जो होता है, और मोस्टली होता है कि इस टाइम पे पालक वगैरह मिलता नहीं है, जब भी ये टाइम आता है तो पालक मिलता ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो आलू हैं उनको मैं हाथ से ही फोड़ दूँगी और जो प्याज हैं उनको मैं धो के लंबे लंबे काट दूँगी। और साथ में मैंने लिए हैं हरी मिर्च ली हैं मैंने 3 से 4, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत, बच्चे भी खाते ही हैं, तो मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, हरा धनिया ले लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बेसन। तो जितना ज़रूरी है उतना बेसन हम डाल लेंगे। और क्योंकि मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, पकौड़ी बनाऊँगी मैं साथ के साथ ही, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी, नमक डाल दी, मिर्च डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, साबुत धनिया डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर, उसके बाद गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली मैं डालती हूँ जब भी मैं कुछ चटपटा सा बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इनको कर लेंगे मिक्स। और तेल मैंने रख ही दिया था गर्म होने के लिए, सरसों के तेल में पकौड़ियाँ मैं बनाऊँगी। तो देखिए बस यहाँ पे पकौड़ियाँ मैंने डाल दिया, तेल गरम हो रखा था अच्छा खासा। मैंने शुरू में इसीलिए रख दिया था क्योंकि जब पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसको तेल जो है वो तेज़ चाहिए होता है। तो बस मैंने जैसा कि बताया, मैं एक ही बार की पकौड़ियाँ बनाऊंगी। पहले जितनी मुझे थाली में रखनी है पापा जी के लिए उतनी ही मैं पहले बनाऊंगी, बाकी जो है बाद में देखूंगी। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी नहीं मैं बाद में, क्योंकि बच्चे खाएंगे फिर उनको नुकसान देगी। तो बना तो लिया था मसाला, मैंने कहा चलिए देखती हूँ इसका कुछ और बन जाएगा, तो वो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो हो गई हैं तैयार, बिल्कुल करारी करारी सी। तो देखिए अब पकौड़ियाँ बन गई हैं, रह जाती हैं बस पूरी बनानी, क्योंकि पूरी जो है पूजेंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है घी लिया है पूरियों के लिए, जो पापा जी के लिए मैं पूरी बनाऊंगी वो मैं घी में ही बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अब उतार दूंगी पूरियाँ। और पीहू के डैडी आगे थे बच्चों को लेके टेस्ट करवा के, रिपोर्ट जो है वो शाम तक आनी थी, तो ये आगे थे ब्लड वगैरह दे के। तो देखिए बस यहाँ पे पूरियाँ भी मेरी लगभग जो है वो बन चुकी हैं और सारा खाना जो है वो मेरा हो चुका है तैयार बिल्कुल। और थोड़ा सा लेट मुझे ज़रूर हो गया था क्योंकि रात को लेट सोए, फिर सुबह थोड़ा सा लेट उठे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ही मैंने सारा काम किया। मैं किचन वगैरह साफ़ की, बर्तन वगैरह साफ़ किए, साफ़ सफाई की, सुबह की झाड़ू पोछा किया। पोछा मैंने किचन में ही लगाया था, सारे में मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैं शायद पोछा लगाती तो फिर मेरे से खाना नहीं बनता, क्योंकि दिक्कत तो है ही जो भी है।
तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो भी है वो लगा दी हैं। दाल है, चावल है, खीर है, हलवा है, दही रखी है, पकौड़ी रख ली हैं, केला है, सेब है, पूरियाँ हैं, अचार रखते हैं। और उसके बाद फिर बताया मुझे गया कि इस मीठे में बूरा या शक्कर रखते हैं, पापा जी खाते थे। तो फिर उसके बाद जो है मैंने वो भी रखा। तो देखिए पापा जी का खाना जो है वो हो चुका है तैयार। और अब जहाँ पे हमें खाना निकालना है उनके लिए, मतलब श्राद्ध करना है उनका, तो यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी। और जो मेरे पास लकड़ी की एक पाटा आप समझ लीजिए या चौकी टाइप समझ लीजिए, वो मैं यहाँ पे रखूँगी और उसके सामने मैं बैठने के लिए यहाँ पे ये मैट बिछा दूँगी। तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो लेके आए हैं पापा जी की फ़ोटो। ये फ़ोटो जो है उनकी दुकान पे थी और ये कहने लगे कि वहाँ पे इनकी अच्छे से केयर नहीं हो पाती, क्योंकि पीहू के डैडी तो इतने नहीं जा पाते दुकान पे। तो फिर ये घर ही ले आए थे। मैंने कहा चलिए घर में भी होना ज़रूरी है उनकी फ़ोटो। तो यहाँ पे बस देखिए सब बैठने, मतलब मैं जो भी खाने पीने का उनका सामान है वो ले आए हैं हम सारा। और यहाँ पे पीहू के डैडी और कृष्णा, इनके हाथ से जो है मतलब मिनसा जाता है इसको खाने को, 5 बार मिनसा जाता है। मम्मी ने जैसे जैसे भी बताया था वैसे वैसे ही हम लोगों ने किया, क्योंकि देखिए समझ हमें भी इतनी नहीं है कि भाई कैसे क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे वो बताती है हमें तो वैसे हम कर लेते हैं। और देखिए सुबह से लगे थे इस तैयारी में, अगर ठीक ठाक होती तो और अच्छे से शायद मैं कर पाती, बच्चे ठीक होते तो और अच्छे से हो जाता। भाई ये होता है कि 1-2 चीज़ और हम फालतू कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, जिस समय पे जो हो जाए वो हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है, तो हमने जो पूजन करना था वो कर लिया। अब जो हमारी जो खाना होता है वो गाय के यहाँ दिया जाता है। मायके में हमारे जो पूजा हुआ खाना होता है ये कनागत का, वो लड़कियाँ खाती हैं या जो ध्याने बोलते हैं वो खाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में इसको गाय को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाय घर के बाहर ही बैठी थी, तो यहाँ पे अभी मैं और पीहू के डैडी जो है गाय को दे रहे हैं। और जो बचा हुआ खाना है जो उन्होंने खा लिया है, उस जो बचा हुआ खाना है वो हम बाहर ही रख देंगे, जिससे कि वो आराम से खा पाएँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे गाय माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और गलती सलती माफ़ करे भगवान भी। सभी पापा जी का जो साथ है हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, उनका साया। तो जी देखिए बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।